हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें जितवा दें बस कैसे भी करके। पूरा भरोसा है मुझे कि वो हैं हमारे साथ और हम पक्का जीतेंगे उनके साथ। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ हमारी बात उन तक पहुँचा दें। राहुल गांधी जी दो मुद्दों को मुखरता से उठा रहे हैं, पहला तो युवा और दूसरा रोजगार। उन्होंने एक चप्पल को हाथ लगाया, चप्पल को बस थोड़ा सा हाथ ही लगाया, आज उसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपए हो चुकी है। कि राहुल गांधी जी इस समय उस हीरे की तरह काम कर रहे हैं कि उस हीरे की चमक जिस भी अंधेरे वाले कमरे में या अंधेरे वाली गली में पड़ जाए तो वो जो पूरा जो कमरा है, पूरी जो गलियां हैं वो रोशनी से जगमगा जाती है। आज भी किसानों के हक के लिए अगर कोई बोला है तो वो राहुल गांधी बोले हैं। पिछले बजट सेशन में जो 10 तारीख को बजट सेशन लगा था 8 को, उसमें उन्होंने बोला था कि MSP मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और यही आवाज हम चाहते हैं कि हमारी सिविल डिफेंस की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, क्योंकि विदाउट अल्टीमेटम किसी को हटा देना ये भी गलत बात है। राहुल गांधी से हमें उम्मीद नहीं, पूरे देश को उम्मीद है राहुल गांधी जी से। मोदी जी ने बोला था हमारा परिवार है, लेकिन परिवार को कोई भी अपने परिवार को पालेगा, बेरोजगार कोई नहीं करेगा अपने परिवार को। उसने पूरे दिल्ली को, सब सारी देश को अपना परिवार बताया था सर। वो परिवार लेके नहीं चल रहे उन्हें। अगर परिवार होता तो हम आज रोड पे ना होते सर। हम वो हर गरीब की पास गए हैं, उनकी संख्या, उनकी हालचाल लिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा उनका साथ भी दिया है। उन्हें जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं। हमें भी एक विश्वास है कि श्रीमान राहुल गांधी जी हमारे इस काम को जरूर करेंगे। लोग हर किसी का दरवाजा खटखटा के हर कुछ करके देख लिया, लेकिन उन लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे हमारे 10,792 लोग, इसमें से कितने शहीद हो गए, कितने बेघर हो गए, कितनों ने अपने जो छोटे मोटे अपना बनाए थे नौकरी से वो सब भी कुर्बान कर दिए और रोड पे आ गए हैं। हम लेडीज़ हैं, हम अपना घर चलाते हैं, हमें कैसे पता है हम किस सिचुएशन में कैसे अपना घर चला रहे हैं। लास्ट में हमें बस श्रीमान राहुल गांधी जी दिखाई दिए कि वही सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और हमारी भी सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में हमारी जीत होनी है राहुल गांधी जी के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ वो 10,792 परिवार हैं जो करीब 10 से 11 साल तक सिविल डिफेंस में नौकरी करते थे। इन्होंने अपनी सेवा दी, लेकिन इनको अचानक नौकरी से निकाल दिया गया और अब इनका घर चलना मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त में जिस तरह से राहुल गांधी जी मोची से मुलाकात करते हैं, कुली से मुलाकात करते हैं, पढ़ाई करने वाले बेरोजगार युवाओं से मुलाकात करते हैं, अग्निवीरों से मुलाकात करते हैं, हर उस वर्ग से राहुल जी जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, उनको मदद देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सिविल डिफेंस से जुड़े लोग हैं, इनको अब राहुल गांधी जी से उम्मीद है और ये राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं, अपनी परेशानियां उनको बताना चाहते हैं और इनको ये उम्मीद है कि अगर ये राहुल जी से मिलेंगे तो राहुल जी इनकी बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे और इनको न्याय मिलने का काम होगा। इस उम्मीद के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, करीब 150 के आसपास, 200 के आसपास तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और 10,792 परिवार हैं जिनको नौकरियों से निकाला गया और उनका अब घर चलना मुश्किल हो रहा है। और अब इनको सिर्फ राहुल जी से उम्मीद है। क्यों उम्मीद है, इनकी परेशानियां क्या हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, इनकी क्या मांगे हैं, विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। क्या दिक्कत परेशानियां हैं आप लोग? 31 अक्टूबर 2023 को विदाउट एनी रीज़न के सभी हम साथियों को निकाल दिया गया, जो कि दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के 40 अन्य विभागों में कार्यरत थे। पिछले 9 महीने से हमारा धरना चल रहा है और धरने में जो हमारे साथी, ये सभी वो साथी हैं जो डेली रेगुलर धरने पर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से इस नौकरी से 15-20 हज़ार जो भी कमा रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, बच्चे पाल रहे थे, बुजुर्गों की दवाई ला रहे थे। लेकिन जब हमने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का ऐसा कोई भी निगम पार्षद से लेकर सांसद तक ऐसा नहीं है जिसके पास में हम अपना दुख लेकर नहीं गए हों। जब कहीं से कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है हमें, तब हमें श्री राहुल गांधी जी का एक दरवाज़ा हमें नज़र आया। आज हम उसकी चौखट पर आए हैं। उसका एक रीज़न ये है कि जैसा कि आपने बताया कि राहुल गांधी जी जन जन की आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी इस समय 2 मुद्दों पर बहुत ही मुखरता से काम कर रहे हैं। एक है बेरोजगारी और दूसरा है देश का युवा। हमारा जो इसमें जो संख्या हमारी 10,792 की, उसमें 50% हमारा युवा है और 50% वो लोग हैं जिनकी उम्र 40-45 साल से ऊपर हो चुकी है। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं कि जो 45 साल से उम्र जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनको अब कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ? इनकी कोई गलती नहीं थी। बिना किसी रीज़न के केंद्र और दिल्ली की कोई छोटा मोटा इनका मनमुटाव था आपस में, उसकी जो गलती की सज़ा है वो ये लोग भुगत रहे हैं। हम राहुल गांधी जी से चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आप हमारे
दुख को सुनिए, हमारे दर्द को सुनिए। ये हम सभी लोग बिल्कुल बहुत भारी मन से अपनी आंखें नम लेकर आपके पास में आए हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ सुन लीजिए, क्योंकि हम जब किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो हमें रास्ता लगा कि राहुल गांधी जी तक हमें जाना चाहिए और ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब तक हमें लगा कि सरकार अब कुछ करेगी, इसको अप करने में इसको 9 महीने निकल गए। लेकिन अब जब हमें पता चला कि कर्नल जी और जोरावर सिंह जी, हमने इनसे संपर्क किया और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन तक हमारी आवाज़ पहुंच गई है। और आज की जो हमारी मुख्य जो बैठक थी उसके जरिए राहुल गांधी जी तक भी हमारी आवाज़ पहुंच गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो बेकसूर परिवार हैं, जो निर्दोष परिवार हैं, इनको इनका न्याय मिले और इनका अधिकार मिले, जिससे कि ये अपना घर परिवार चला सके। क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हैं, अगर किसी से आप पूछोगे तो वो अपनी ज़बान से तो बयान नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी आंखों तो जो आंसू निकलेंगे शायद वो राहुल गांधी जी तक पहुंच जाएं। लेकिन वही सवाल फिर करूंगा कि उन्हीं से क्यों उम्मीद है? नेता तो इस देश में कई हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भी कई लोग हैं जो कहते हैं भाई वो बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से ही सिर्फ क्यों उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए, राहुल गांधी जी से मैंने आपको पहले बताया कि राहुल गांधी जी 2 मुद्दों को मुखरता से उठा रहे हैं। पहला तो युवा और दूसरा रोजगार के इसलिए, जैसे मैंने बताया, अभी राहुल गांधी जी सुल्तानपुर से आ रहे थे, उन्होंने एक जो जूते बनाने वाले हैं उन्होंने एक चप्पल को हाथ लगाया, चप्पल को बस थोड़ा सा हाथ ही लगाया, आज उसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपये हो चुकी है। समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी इस समय उस हीरे की तरह काम कर रहे हैं कि उस हीरे की चमक जिस भी अंधेरे वाले कमरे में या अंधेरे वाली गली में पड़ जाए तो वो जो पूरा जो कमरा है, पूरी जो गलियां हैं वो रोशनी से जगमगा जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी इस समय मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं, जिसकी कोई नहीं सुन रहा, उसकी राहुल गांधी जी उसकी आवाज़ सुन रहे हैं और संसद में इसको मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि जब हमारे किसी कहा जा रहा है तो आपको लग रहा है कि वाकई में वो जननायक हैं, गरीबों की सुनते हैं, जो लोग मदद की ज़रूरत है उनसे वो मिलते हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया, जब वो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठा देंगे तो जो सरकारें, जो दोनों अभी तक कोई भी हमारे लिए आगे आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो वो उन पर प्रेशर पड़ेगा कि जब इतना नेशनल मुद्दा बन जाएगा ये देश का, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो साथी हैं, हम पिछले 9 महीने से, मैं आपसे ही पूछता हूँ, हम पिछले 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोगों को पता लगा आप लोगों को? नहीं पता लगा, क्योंकि मीडिया भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रही है। लेकिन राहुल गांधी जी अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो मीडिया भाग करके हमारी जो आवाज़ है उनको कवर करेगा, क्योंकि ये मेरे अकेले की आवाज़ नहीं है, मेरे पीछे पूरे 10,000 परिवार हैं। मैं एक शब्द जो मैं बोलता हूँ उसमें इन लोगों का दुख होता है। भारी मन से मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ। मेरी बात आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, राहुल गांधी तक पहुंचा देना कि 10,000 परिवार राहुल गांधी जी सभी लोग हाथ जोड़कर आपसे इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब आप हमारे लिए सरकार से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट में हम लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, ताकि जो बेकसूर लोग हैं इनको इंसाफ और इनको न्याय मिल सके। 9-10 महीने हो गए लड़ाई लड़ते हैं। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। क्या दिक्कतें आप लोगों को, क्या परेशानियां हैं और राहुल गांधी से क्यों मुलाकात आप लोग करना चाह रहे हैं? दिक्कतें तो सर मेरे काबिल दोस्त ने बहुत बेखूबी से आपको समझा दिया जो भी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कत तो इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो गई हैं कि हम सड़कों पर भी उतरे, नेताओं के घरों के बाहर भी गए, जगह जगह गए, मतलब उन दिक्कतों का समाधान तो दूर की बात, हमें देखकर दरवाजे तक बंद कर दिए गए। तो अभी किसी अगर ये दरवाज़ा खुला मिला तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें आशा है कि यहाँ से हमें निराशा नहीं हाथ लगेगी। और राहुल गांधी जी 2 मुद्दों पर बात करें, जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि एक युवा और दूसरा बेरोजगार। तो आज से ठीक 1 साल पहले किसान आंदोलन चला था, सबको पता है, बहुत भारी मात्रा में किसान वहाँ पर आए थे, और अब भी किसानों के हक की लड़ाई, उनको मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, लेकिन आज भी किसानों के हक के लिए अगर कोई बोला है तो वो राहुल गांधी बोले हैं। पिछले बजट सेशन में, जो 10 तारीख को बजट सेशन लगा था 8 को, उसमें उन्होंने बोला था कि MSP मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठाई उन्होंने, और यही आवाज़ हम चाहते हैं कि हमारी सिविल डिफेंस की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचे, क्योंकि विदाउट अल्टीमेटम किसी को हटा देना ये भी गलत बात है। और आज अगर हम प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेंट में पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस लेटर हमारे पास कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर हमारा ये है कि हमने इस देश में सुरक्षा के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है, कोरोना जैसी महामारियों में रही हैं, और बहुत आगे भी हमने अपनी ऐसे ही सर्विसेज देते आए हैं, लेकिन हमारे साथ इतना गलत हुआ, इतनी जास्ती हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बन के रह चुके हैं, वो सरकार बोलती है उसकी गलती है, वो सरकार बोलती है उसकी गलती है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन बीच में जो हमारे परिवार हैं, वो परिवार
रोड पर क्या सर, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति भी ख़राब हो चुकी है हम लोगों की। हम लोगों को ये नहीं पता कि आगे आने वाला टाइम क्या आ रहा है और हमें करना है क्या, क्योंकि जिस समय हमारे पास रोज़गार था, हमने वो रोज़गार के समय अपने लोन लिए, कुछ हमारी इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, कुछ हमारे फैमिली में पेरेंट्स भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, उनकी दवाइयाँ भी हैं, जो मैरिड हैं उनके घर में उनके बच्चे भी हैं, एजुकेशन की फ़ीस भी हैं। तो आप भी समझ सकते हैं आज के टाइम में घर चलाना इतनी महंगाई में वैसे ही इतनी आफत हो रही थी, और आफत इन लोगों ने डाल दी हमारे सर। मतलब बहुत मुसीबत में हैं आप लोग। 10,792 परिवार हैं, 8-9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना तो कोई सरकार की तरफ से मदद आप लोगों को मिल रही है, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हो। अब राहुल गांधी में उम्मीद दिख रही है? उम्मीद सर बिल्कुल दिख रही है। 9 महीने से हर जगह धक्के खाए, मैंने आपको बताया जैसे कि सारे नेताओं के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर ये दरवाज़ा हमें खुला मिला तो किसी आशा में मिला, और हम यहाँ से निराश नहीं लौट के जाएंगे आज जिस तरीके से कर्नल जी ने हमारे साथ वादा किया है। ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ही क्यों? क्या इसलिए कि आपको लगता है वो मोचियों से मुलाकात कर रहे हैं, वो बच्चों से मुलाकात करते हैं, वो सैनिकों से मुलाकात करते हैं, जो अग्निवीर वाले सैनिक हैं, वो कूलियों से मुलाकात कर लेते हैं, वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो नेता ज़मीन पर आकर लोगों से मिल रहा है? अभी मैंने देखा बीते दिनों कूली आए थे, करीब 8-10-15 कूली आए थे, वो राहुल जी के गेट के बाहर खड़े हुए थे, उनकी गाड़ी उनकी आवाज़ पे जा रही थी, उन्होंने देखा और उतर के उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो ये सब देख के आपको लगता है कि वो, हाँ, उम्मीद है वो ऐसे नेता हैं जो आप लोगों से मिलेंगे? नहीं सर, उम्मीद क्यों नहीं है। जो इंसान भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ